नमस्कार। पहला विरार में जो बिल्डिंग गिरी, 17 मासूम लोगों का जान गया। उसमें एक मासूम बच्ची का जिस दिन बर्थडे था, उसी दिन उसकी जान गई। यह बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इस पे हम राजनीति न करके लेकिन सच्चाई को बताना अपना काम है कि वसई विरार में क्षेत्रों में लगभग काफ़ी लोग 2020 के 25 के बाद, कुछ लोग लॉकडाउन के पहले, कुछ लोग लॉकडाउन के बाद आए, लेकिन जो घटना है वो 2008 के बाद का है। सब 7 से 8 के बाद की बात करेंगे हम। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए, जो भी रहमत नगर में वीडियो अपना दिखा रहा हूँ, जो वीडियो अपना रहमत नगर में जो ये बिल्डिंग गिरी है उसकी वीडियो देख लीजिए। फिर हम आप उसके बारे में और विरार के बारे में बात करेंगे, पूरे वसई विरार महानगर पालिका के बारे में बात करेंगे। यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं तोड़ी जा रही है, यह वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत नालासोपारा ईस्ट में रहमत नगर क्षेत्र का है। ये रहमत नगर क्षेत्र का है। और आपने देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग कल जब थोड़ा सा एक तरफ से कुछ झुकाव आया, बिल्डिंग में प्रॉब्लम आया, तो महानगर पालिका ने आज सभी को खाली करा करके, शासन प्रशासन द्वारा खाली करा करके इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। आज कई घर बेघर हो गए। आप देख सकते हैं कई घर बेघर हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? वसई विरार महानगर पालिका की पिछली सत्ताधारी सत्ता पक्ष, पिछली बार के जो बहुजन विकास आघाड़ी के सत्ता पक्ष है कि कौन है इसके जिम्मेदार। यह है, हम नहीं कहेंगे कि आप देख लीजिए कि अभी बिल्डिंग अभी कैसे गिरेगी, आप देखेंगे और कैसे बेघर हो गए लोग, कितने लोग। और हम देखिए अभी इस तरह से बिल्डिंग गिर गई, आप देख रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस लोड बेयरिंग को जो है आज जैसे बना है, ये कैसे बना और किस आधार पर बना, आप सभी इसके जानते हैं, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव आप सभी से बताना चाहूँगा कि हम कई दिनों से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए। लेकिन कल जो रहमत नगर में एक बिल्डिंग लटकी और आज उस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया और उस बिल्डिंग में रहने वाले कई लोग बेघर हो गए। कई लोगों के सर से छत हट गई। कई लोग बरसात के महीने में बेघर हो गए। इसी तरह से विरार में भी आपने देखे कि 17 लोगों की जान गई और अभी करीब लगभग 9-10 लोग जो भी हैं, अभी कितने मालूम नहीं है, उसके बारे में हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। और उसके बाद लोग बेघर हो गए। ये लोड बेयरिंग बिल्डिंग नाम बहुत लोग सुनते थे, मुंबई में जब रहते थे पहले, तो भाई बिल्डिंग में हमको घर लेना है, बिल्डिंग में घर लेना है। पहले चाली में नहीं हम लेंगे, पतला नहीं लेकर हम बिल्डिंग में घर लेंगे। बिल्डिंग के नाम पर यहाँ पे नालासोपारा वसई विरार में बिल्डरों ने आम जनता को बहुत लूटा। पहले हम भी लोड बेयरिंग के बारे में जानते नहीं थे, बाद में हमको धीरे धीरे नॉलेज हुआ। उसी तरह से आम जनता भी को पता नहीं था लोड बेयरिंग क्या है। बिल्डिंग समझ करके, लीगल या इनलीगल ये नहीं जाने, बिल्डिंग समझ करके यहाँ की जनता मुंबई से यहाँ पे जब आई तो सस्ता समझ करके यहाँ पे उन्होंने लोड बेयरिंग में फंस गए। इनलीगल जगहों में जब फंस गए तो रहने के लिए मजबूर। अब आज जो है ऐसी कंडीशन होगी कि कोई भी बिल्डिंग 10 साल, 12 साल, 15 साल पुरानी बिल्डिंग सब हैं, क्योंकि 2008 तक ज़्यादा करके 90% चाली थी, यहाँ पे बिल्डिंग शुरुआत नहीं हुई थी। 2006 से लोड बेयरिंग शुरुआत हुई, 2008-9 आते आते अपने चरम सीमा पे हो गई और सिर्फ लोड बेयरिंग जगह जगह पे। आप जब भी किसी भी गली में घूमते थे, खुलेआम इनलीगल बांध काम चल रहा था उस टाइम पे। 2008, 9, 10, 11, 12 आपने खुलेआम देखे होंगे, चल रहे थे यहाँ पे इनलीगल बांध काम, लोड बेयरिंग। और पब्लिक को बेवकूफ बना करके लोड बेयरिंग में बिल्डर लोग देने का काम कर रहे थे। उस समय मैं वसई विरार, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, आज जो एक बिल्डिंग गिर गई,
क्योंकि इनलीगल जितनी बिल्डिंगें हैं, सारी बिल्डिंग इस समय क्या कंडीशन है किसी से छुपा नहीं है, सभी को पता है कि इनलीगल जितनी बिल्डिंगें हैं उसकी कंडीशन क्या है। किसी के घर का स्लैब गिर रहा है कि किसी के घर का कहीं भी दिखेंगे आप कॉलम में, आप सलिया दिखेगा, कहीं कुछ दिख रहा है। मतलब हर बिल्डिंग इस समय लगभग 60% बिल्डिंगें की कंडीशन ऐसी है कि वो रहने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जीवन को जोखिम में डालकर, जान जोखिम में डालकर लोग रह रहे हैं। रिपेयरिंग कर करके लोग रह रहे हैं। और उसके बाद ये बिल्डिंग कब कहाँ कैसे गिर जाए मालूम नहीं। इस बिल्डिंग का जो जगह का मालिक कौन है, ये सोसाइटी के लोग भी नहीं है। सोसाइटी के लोग भी नहीं है, 7/12 जगह का मालिक कोई और है। उस बिल्डिंग का मालिक उस बिल्डिंग में रहने वाले भी नहीं है। इस तरह से इनलीगल बांध काम 2006 से लेकर के 2015 तक, क्या 2015 तक कंटिन्यू अच्छी तरह चलता गया। 15 के बाद थोड़ा स्लो हुआ, उसके बाद लगभग लॉकडाउन के बाद थोड़ा और भी कम हुआ, अभी एकदम से लगभग कम। मतलब 15 के बाद से धीरे धीरे लोड बेरिंग के काम बंद हो गया। लेकिन ज़्यादातर करके 2006 से लेकर 2015 तक करीब 10 साल 12 साल तक कंटिन्यू ये चला। ये किसके अंडर में था? उस समय यहाँ के आमदार बहुजन विकास अघाड़ी, उस समय यहाँ के नगर पालिका में नगर सेवक कौन? बहुजन विकास अघाड़ी। महापौर कौन? बहुजन विकास अघाड़ी। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? आज जो जनता का हालात है, यहाँ आम जनता का हालत है, इसके जिम्मेदार कौन? ये पूरी बिल्डिंगें बनी हैं, ये पूरी बिल्डिंगें बनी लोड बेरिंग। आज जो बिल्डिंगें टूट रही है, आज जो बातें बहुजन विकास अघाड़ी के नेता लोग कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि रोड नहीं सही है, गटर सही नहीं है। गटर के ऊपर ब्लॉक हर जगह लगे हुए हैं, यहाँ के गटर के ऊपर ब्लॉक किधर? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बहुजन विकास अघाड़ी ने के भ्रष्टाचार हो चुके हैं, और बहुजन विकास अघाड़ी के भ्रष्टाचार और पाप, बहुजन विकास अघाड़ी के भ्रष्टाचार और पाप समाप्त हो चुके, थोड़े बहुत और हैं। जिस दिन महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने, और 100% गारंटी है इस बार महापौर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। जिस प्रकार से वसई तालुका के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के आमदार माननीय राजन नाइक और माननीय स्नेहा दुबे और अपने मुख्यमंत्री के अच्छे काम से जो काम चल रहा है, आप सभी को पता है, आने वाले समय में वसई तालुका बेहद अच्छी तरह से होगा। लेकिन उसके लिए नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। यह अभी क्लियर होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अगर नगर सेवक नहीं होंगे तो जो काम एक नंबर होना चाहिए उसमें थोड़ा न थोड़ा बाधा आएगा। तो आने वाले समय में बहुजन विकास अघाड़ी का जो थोड़ा बहुत पाप है, उसका घड़ा भी ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनते ही फूट जाएंगे, और वो भी मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे क्या काम होना था, क्या काम हुआ। जनता समझदार है। जिस तरह से मोदी जी के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे खासदार डॉक्टर हेमंत सावरा को बनाया गया, आमदार राजन नाइक जी को बनाया गया, स्नेहा दुबे को बनाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे महापौर नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के भी बनेंगे। सभी यहाँ की जनता भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे। और रही बात जो कमियां, जो गलतियां उन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आमदार और महापौर जो बनेंगे वो उसको सुधारेंगे और जनता के हित में करेंगे काम। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के हित में काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक आमदार और खासदार जनता के हित में ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब छोटा से कार्यकर्ता जनता के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं, तो बड़े से बड़े जो अपने आमदार हैं और जो खासदार हैं वो बहुत बड़े बड़े
बातें सोचते होंगे उसके तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उनसे बड़े माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब तो उनसे बड़े सोचते होंगे यहाँ के लिए। लेकिन यह है कि आने वाले 2 से 3 साल में वसई तालुका का कायाकल्प, क्या पालघर, पूरे पालघर जिला का कायाकल्प वो बदलने वाला। में यहाँ का जो अभी देख रहे हैं, यहाँ का विकास आने वाले 3 साल के अंदर में 35 साल के बराबर का विकास होगा। यह भरोसा हमें भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को है और वसई विरार की, नालासोपारा की जनता को भी है। और आज मैं वसई विरार नालासोपारा की जनता से कहना चाहूँगा कि नेगेटिवपन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाया जा रहा है, आप उस पर गौर कीजिए। उस पर गौर कीजिए कि लोड बेरिंग, ये रोड, ये गटर, ये सब किसके कार्यकाल में बनाए गए थे। उसके बाद तब जाकर के आकलन करिए कि भारतीय जनता पार्टी के और कोई भी काम जो बिगड़ा रहता है उसको बनाने के लिए समय लगेंगे। तो सभी से निवेदन है, नालासोपारा वसई विरार की जनता से, कि सब्र कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे, आप कहेंगे हाँ ये काम अच्छा है। वक्त आएगा, वक्त चाहिए, बिना वक्त के कुछ भी नहीं होगा। वक्त आप दीजिए, काम भारतीय जनता पार्टी के आमदार और कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।